श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यह संसार न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। जो तुम्हारे साथ घटता है वही तुम्हें बड़ा बनाता है। दुख तुम्हारे भीतर के सोए हुए बल को जगाता है। जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरता है वह दूसरों के लिए करुणा का स्रोत बनता है। इसलिए हर कठिनाई को शिकायत नहीं, वरदान समझो। अगर तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़ी जगह की तैयारी कर रहा है। अस्वीकार का दर्द केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे व्यक्तिगत समझते हो। जैसे ही तुम उसे प्रक्रिया समझ लेते हो, वह दर्द नई दिशा बन जाता है। कभी अपनी अच्छाई से थको मत। यह संसार कई बार तुम्हारी नरमियत का मजाक उड़ाएगा, पर याद रखो, जो कोमल होता है वही स्थायी होता है। पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, पर जल की कोमलता अनंत रहती है। जो अच्छा करता है उसका प्रतिफल उसे नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियां पाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो अधिकार मत रखो। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकारना है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह किसी वचन से नहीं, भाव से रहेगा। प्रेम को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह बिखर जाएगा। उसे स्वतंत्र छोड़ दो और देखो, जो सच्चा है वह लौट कर अवश्य आएगा। हर इंसान का मार्ग अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। तुलना केवल तुम्हें अपने पथ से दूर करती है। दूसरों को देखकर भागने की जगह अपने भीतर झांको। जो व्यक्ति अपनी गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का समय अलग होता है। जब तुम क्रोध में हो तो मौन सबसे बड़ी साधना है। जो स्वयं को उस क्षण रोक सकता है वही सच्चा योद्धा है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन। हर बार जब तुम संयम दिखाते हो तब तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो, और वही आत्मविजय तुम्हें शांति का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा लगता है वही कल किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित लौटती है। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार भूला नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रही है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, रखो, हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा वहीं आती हैं जहां मार्ग सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल मूल्यवान है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि थमना ही असफलता है। जो तुम्हारे भीतर शांति खोजता है वही दूसरों को भी शांति देता है। अगर मन में द्वेष, भय या सुरक्षा है तो बाहरी दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। जैसे गंदा जल साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं पहचान सकता। पहले अपने भीतर का जल स्वच्छ करो, फिर सब स्पष्ट दिखेगा। कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। जब शब्द सीमित पड़ जाए तब आंखों का भाव बोलता है, आत्मा का अनुभव बोलता है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव में होते हैं। इसलिए हर बात कहनी जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस करने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे बढ़ा रही है या बांध रही है? जो चीज तुम्हें भीतर से छोटा बना रही है उसे छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा हानि नहीं लाता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ होता है। जो छोड़ना सीख गया उसने स्वतंत्रता का पहला पाठ सीख लिया। सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि सब तुम्हारी प्रशंसा करें। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम रात में अपने भीतर के व्यक्ति से शांति से मिल सको। बाहरी तालियां क्षणिक है, लेकिन आत्मा की स्वीकृति अनंत है। जो स्वयं से संतुष्ट है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब किसी की बुराई करने का मन हो तो एक क्षण सोचो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे मन के समय के लायक है? जितना समय तुम दूसरों को दोष देने में लगाते हो उतना अपने सुधार में लगाओ। जो स्वयं को निखारने में व्यस्त है वह दूसरों के दोष देखने का समय नहीं निकालता। यही आंतरिक विकास का रहस्य है। कभी यह मत भूलो कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर सही होता है। जो अभी तुम्हें गलत लगता है वह भी अपने अनुभव से सीख रहा है।
दूसरों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। करुणा ही वह भाषा है जो हर हृदय तक पहुंचती है, और जो करुणामय है वह कभी अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, टूट जाना या तराशा जाना। चुनाव तुम्हारा है। कोई हार स्थायी नहीं। अगर तुम उसे शिक्षा बना लो, जो गिरने के बाद उठ जाता है वही वास्तव में विजेता है। क्योंकि जीत वह नहीं जो अंत में मिलती है, जीत वह है जो हर बार गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे भीतर का सत्य है वही तुम्हारी पहचान है। बाहरी पहचानें मिटती हैं, लेकिन आत्मा की पहचान शाश्वत होती है। जब यह समझ जाग जाती है तब कोई भय, कोई तुलना और कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वही मौन तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। वही शक्ति जीवन का वास्तविक संगीत है जो तब बजता है जब मनुष्य अंततः स्वयं को सुनना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने दुख को दूसरों की गलती समझना छोड़ देता है तब उसकी आत्मा परिपक्व हो जाती है। क्योंकि जो भीतर जागा हुआ है वह जानता है कि हर घटना एक शिक्षा है। हर व्यक्ति एक दर्पण तुम्हारे साथ जो घटता है वह तुम्हारे भीतर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। इसलिए बदलना है तो परिस्थितियों को नहीं, अपनी दृष्टि को बदलो। जब दृष्टि निर्मल होगी तब हर अनुभव आशीर्वाद बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है, तभी शांति आती है। जो चीजें तुम्हारे अधिकार में नहीं है उनके पीछे भागने से केवल थकान मिलेगी। जीवन को उसी रूप में स्वीकारो जैसा वह आता है, और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी ऐसा भी समय आता है जब कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं देता। उस समय मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता आनंद का द्वार। दूसरों से प्रेम करो, सहयोग स्वीकारो, पर अपनी खुशी का स्रोत किसी के हाथों में मत दो। जो भीतर से पूर्ण है वही बाहर से स्थिर रहता है। जीवन में हर हार तुम्हें जीत के करीब लाती है। हार का अर्थ अंत नहीं, दिशा बदलना है। जब रास्ता बंद हो जाए तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें किसी और राह पर ले जा रहा है। हार को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। उसने तुम्हें झुकना, सीखना और फिर से उठना सिखाया है, और जो उठना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। सच्चा वैराग्य भागने में नहीं, स्वीकार में है। जब तुम दुनिया के बीच रहकर भीतर से शांत रह सको तब तुमने संसार को जीत लिया। त्याग वह नहीं जो तुमसे छीन लिया जाए, त्याग वह है जो तुम स्वेच्छा से छोड़ दो। जब तुम्हें मिलना और खोना एक समान लगे तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता वह दुनिया से नहीं जीत सकता। भीतर की कमजोरी, डर और आलस्य ही असली शत्रु हैं। जब तुम इन्हें पहचान लोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा पार करोगे तब बाहरी विजय अपने आप आएगी। बाहरी युद्ध केवल अभ्यास है, असली जीत तो भीतर की होती है। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक बोलता है। जब हृदय शांत होता है तब विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तब कर्म दिव्य हो जाते हैं। इसलिए हर मार होते हैं, क्यासी हर मार होते हैं। निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो, अपने भीतर झांको। वहां जो आवाज सुनाई दे वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई गलत समझेगा, यह जीवन का नियम है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम किसी को समझाने नहीं, स्वयं को पहचानने आए हो। अपनी ऊर्जा दूसरों की राय में नहीं, अपने विकास में लगाओ। क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य पर स्थिर रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे विचारों की मिसाल देंगे। जब तुम्हारा मन अस्थिर हो
जब हर दिशा धुंधली लगे तो बस एक बात याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना दुहक, ना सुख, ना अपमान, ना सम्मान। जो आज भारी लग रहा है वह कल हल्का होगा, इसलिए हर स्थिति में संभव रखो। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की असफलता पर मत हंसो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय से खिलता है। कोई जल्दी खिल जाता है, कोई देर से, लेकिन हर फूल का मौसम आता है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है। जो अपने समय पर भरोसा करता है वह बिना ईर्ष्या के खिलता है और वही सबसे सुगंधित होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्रोध, 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 दुख और घृणा इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन जिसने इन्हें प्रेम और धैर्य में बदलना सीख लिया वह अजय बन जाता है। सच्ची ताकत बाहों में नहीं, संयम में होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है। यह एकांत दंड नहीं, उपहार है। जब तुम अकेले बैठकर अपने तक भारत करना दंड नहीं, उपहार है। भय, अपने घावों और अपने सपनों से बातें करते हो तब तुम भीतर से जागते हो। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, विचार टकराएंगे, लेकिन जो स्वयं के सिद्धांतों पर अडिग रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। परिवर्तन में स्थिरता ढूंढना ही जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। जो बाहर के तूफानों से नहीं, भीतर की शांति से संचालित होता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को यह सिद्ध मत करो कि तुम योग्य हो। जो देखना चाहता है वह तुम्हारे मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं चाहता वह तुम्हारे शब्दों में भी नहीं। इसलिए स्वयं को साबित करने में नहीं, सुधारने में लगाओ। सच्ची प्रतिष्ठा उन कर्मों से बनती है जो बिना शोर किए जाते हैं। हर गलती तुम्हें बेहतर बना सकती है अगर तुम उसे सीखने का अवसर समझो। दोषारोपण करने वाला मन कभी आगे नहीं बढ़ता। जो स्वीकार करता है वही विकसित होता है। गलती का अर्थ असफलता नहीं, यह संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करना ही जीवन का प्रमाण है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी दया, सत्य या भलाई व्यर्थ जा रही है। जो बोया जाता है वह लौटता है, भले ही देर से। समय को अपना साथी बनाओ, वह हर बीज को उसके उचित फल तक पहुंचाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सबसे विश्वसनीय दूत हैं, वे हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करना सीख गया उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब तुम किसी से क्रोधित रहते हो तो तुम उसी बंधन में फंसे रहते हो। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वह जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए। वह बदल जाए तो उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। दिल में चुभ जाती है अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू लाते। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके,
दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से एक लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाता है। इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। शायद इसीलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बहाने नहीं करा सकते। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो बहाने नहीं करा सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे धर्म प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा देते हैं तो अच्छा चार होगा। कभी पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो। उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वहम में भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं, उनकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है। मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरे को तलते हो, उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में तो चिरागों के भी मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपने पत्ते होता है ही बात कर दिया। जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर, जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी तार पार तियार वस्थाव ने मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, पर बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सभी करते थे, धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, गय की कारी पर गढ़ता के थीम, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वह आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत कर नहीं सकते। उनकी नाराजगी में आपके लिए फिक्र होती है। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो।